कौन किस पे? साउंड कम करो। गुड आफ्टरनून। आप लोग के लिए एक वीडियो डाले थे हम, वो आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं? एक वीडियो डाले थे हम ग्राफ वाला, वो आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ग्राफ का एक वीडियो डाले थे हम रात में बहुत लेट रात में डाले थे। तो आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं वीडियो? पूरा नहीं देखे हैं सर? ओ, उसको पूरा देखना भी नहीं था, बाद वाला देखना था ना। शुरू वाला तो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके थे, तो सिर्फ रिवीजन का तौर बताए थे। जो उसके बाद जो सेकंड पार्ट था, यानी पूरा कॉट इनवर्स एक्स ग्राफ पढ़ने के बाद जो पार्ट था, साइन साइन इनवर्स एक्स वाला ग्राफ, वो देखना था। और जो अंत में बताए थे साइन इनवर्स साइन ऐसा ग्राफ, वो देखना था। कल ऑनलाइन क्लास हुआ था? कल क्लास लिए? कल तो क्लास लिए थे ना, लेकिन लास्ट में फिर दिक्कत, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गया था ना। हाँ, कल 45 मिनट का क्लास लिए थे हम। कल 45 मिनट का क्लास चला था, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गया था। चलिए, तो देखिए, तो मोटा मोटा लगभग सारा ग्राफ हम उसमें बता दिए हैं। क्लियर है? जो इम्पोर्टेंट ग्राफ है ना, वो ग्राफ हम लोग यहाँ, उसमें से एक ग्राफ हम लोग कल देख लिए थे, कल वाले वीडियो में। हाँ, नहीं आ रहा है। यहाँ आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। रुक जाओ 1 मिनट। अब ठीक है। चलो, अब सेटिंग ठीक है। तो हम लोग ये जो क्लास में जो वीडियो डाले थे, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ था, वो था साइन इनवर्स साइन थीटा। ठीक है ना? उसी तरीके से कॉस इनवर्स कॉस थीटा। हाँ, हम देख लिए। टैन इनवर्स टैन थीटा। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इनका तीन, यानी कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा, और कॉट इनवर्स कॉट थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ यही है। ठीक है, इसमें सिर्फ ये वाला ग्राफ हम वीडियो में बनाए हुए हैं। बाकी बहुत लंबा वीडियो बन रहा था, तो ये सब ग्राफ नहीं बनाए थे। ये सब ग्राफ आज के क्लास में देखने वाले हैं। ये वाला ग्राफ भी हम आज देखेंगे, क्योंकि हमको पक्का यकीन है कि पूरा वीडियो कोई देखा नहीं है। और ये सबसे आखिर में बना है, आखिर के 5 से 6 मिनट में ये ग्राफ बना हुआ है। क्लियर है? अभी गौर से देखना, साइन इनवर्स साइन थीटा, चाहे कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो या टैन इनवर्स टैन थीटा हो, इन सबका आंसर थीटा होता है। इन सबका आंसर थीटा होता है। यानी अगर ये थीटा की जगह पे एक्स हो जाए, तो इसका आंसर एक्स होगा। यहाँ एक्स हो जाए तो इसका आंसर एक्स होगा। यहाँ एक्स हो जाए तो इसका आंसर एक्स होगा। लेकिन शर्त यह है कि ये सारा एक्स प्रिंसिपल ब्रांच में होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी सेटअप करेगा जब ये एक्स हमारा प्रिंसिपल ब्रांच में हो। क्लियर? इसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमको। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले कॉसेक इनवर्स
कॉसेक एक्स बराबर एक्स, कॉट इनवर्स है कॉट एक्स है बराबर एक्स है, और सेक इनवर्स है सेक एक्स बराबर एक्स। यहाँ ध्यान से देखना, ये सारा सवाल है और हर फंक्शन को y बोलते हैं, तो ये y बराबर इतना है, y बराबर इतना है, y बराबर इतना है, और इसका आंसर x है, तो ये y बराबर x है, ये भी y बराबर x है, ये भी y बराबर x है, ये भी y बराबर x है, और ये भी y बराबर x है। लेकिन ये x कब होगा? जब x हमारा प्रिंसिपल ब्रांच में होगा। साइन का प्रिंसिपल ब्रांच -90 से +90 होता है, कॉस का 0 to पाई होता है, डेली हम लोग यही काम कर रहे हैं। tan का -90 से +90 ओपन ब्रैकेट होता है, कॉसेक का -90 से +90 बिग ब्रैकेट एक्सेप्ट 0 होता है, ठीक है ना। कॉट की बात करें 0 to पाई होता है स्मॉल ब्रैकेट, सेक की बात करें 0 to पाई बिग ब्रैकेट एक्सेप्ट 90। ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं। अभी हम लोग एक एक करके सबका ग्राफ देखना शुरू करेंगे, तो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक नीचे वाला मिटा देते हैं और बात करते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। ध्यान से देखना, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। आप अगर फंक्शन को पढ़ोगे बहुत बढ़िया से, 11th में भी पढ़ना था, 12 में भी पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। तो फंक्शन में एक आएगा पीरियोडिक फंक्शन। देखो पीरियोडिक फंक्शन ऐसे, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? वैसा मोशन जो किसी टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता हो, किसी टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता हो, उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। क्लियर दिख रहा है ना, उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। उसी तरीके से पीरियोडिक फंक्शन क्या है? हाँ, पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा? तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ किसी इंटरवल के बाद फिर से रिपीट कर जाए, यानी जो ग्राफ एक इंटरवल के अंदर बनाया गया है, जैसे 0 से 2 पाई के अंदर में जो ग्राफ बना है, वही ग्राफ 2 पाई से 4 पाई के बीच में बनेगा, वही ग्राफ 4 पाई से 6 पाई के बीच में बनेगा, वही फिगर 6 पाई से 8 पाई के बीच में बनेगा। तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। इसी वीडियो पे इस पे भेजा है ना वीडियो, इसी ऐप पर ना। वीडियो टेलीग्राम में डाला हुआ है और यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है ना। टेलीग्राम में आपके ग्रुप में, मैथ सेंटर ग्रुप में डाला हुआ है। क्लियर है? ठीक है ना। आप लोग अगर नहीं देखे तो क्लास के बाद में देख लीजिएगा, अभी फिलहाल क्लास कीजिए, ठीक है ना, क्लास समझ में आपको आएगा। तो अभी हम क्या बक रहे थे? पीरियोडिक फंक्शन। क्योंकि इस चीज को समझने के लिए पहले थोड़ा सा फंक्शन आपको जानना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ये ग्राफ देखेंगे। ग्राफ बहुत इजी है, ग्राफ रटना बहुत आसान है, लेकिन ग्राफ आया कैसे ना, थोड़ा सा बेसिक हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि हम लोग बिल्कुल जीरो है ना, तो जीरो से थोड़ा सा उठना पड़ेगा तभी ये समझ में आएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे पीरियोडिक फंक्शन की। पीरियोडिक फंक्शन बोला किसको जाता है? वैसा फंक्शन जिसका ग्राफ, जिसका फिगर एक इंटरवल के बाद रिपीट करता हो, एक इंटरवल के बाद फिर वापस से वही आ जाता हो, उसको बोला जाता है पीरियोडिक फंक्शन। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सारा का सारा पीरियोडिक फंक्शन होता है। जब ट्रिगो पढ़े होगे तो ट्रिगो के ग्राफ में देखे होगे, साइन का ग्राफ रिपीट करता है, सेम फिगर रिपीट कर जाता है, कॉस का ग्राफ रिपीट करता है, tan का ग्राफ रिपीट करता है, सारा ट्रिगो का ग्राफ रिपीट करता है। क्लियर? तो जो साइन का, अब सुनो मेरी बात को, साइन इनवर्स साइन एक्स है, तो जो ये साइन थीटा लिखा है यहाँ पे, जो साइन थीटा का पीरियड होगा वही पीरियड साइन इनवर्स साइन एक्स का होगा। ये ध्यान में रखना है। जब भी इस तरह का फंक्शन हो तो आपको सिर्फ अंदर वाला, जिसको डोमेन बोलते हैं, सिर्फ आप अंदर वाले को देखोगे, इसका जो पीरियड होगा वही पीरियड तुम्हारा पूरे के पूरे फंक्शन का होगा। अगर cos इनवर्स cos x है तो जो cos x का पीरियड होगा वही cos इनवर्स cos x का पीरियड होगा। क्लियर है? अब सुनो, sin x का पीरियड क्या है? तो क्लास 11 से लेके आना है। ये इसका पीरियड, पीरियोडिक फंक्शन हो गया ये, और पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका पीरियड 2 पाई होता है। इसका मतलब कि इसमें जो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में फिगर बनावेंगे, जो ग्राफ बनेगा, वही ग्राफ वापस से 2 पाई और 4 पाई के बीच में रहेगा, वही ग्राफ 4 पाई और 6 पाई के बीच में बनेगा, यानी रिपीट कर जाएगा। क्लियर? तो हमको बस कुछ करना नहीं है, हमको सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में इसका ग्राफ तैयार कर देना है। अगर 0 से 2 पाई के बीच में ग्राफ मिल गया तो आगे भी वही ग्राफ होगा, बस यही ध्यान में रखना है। इसलिए पूरे जनरल फॉर्म का ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ आपको 0 से 2 पाई ग्राफ बनाना है। और जब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो 0 से 2 पाई, 0 का मतलब 0 ही होता है, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री होता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट तक जा रहा है। तो इसको हम क्वाड्रेंट वाइज डिवाइड कर दे
तो 0 से π/2, यानी हम ये पता कर ले कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ क्या होगा, फिर हम ये पता कर ले कि इसका सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ क्या होगा, फिर हम ये पता कर ले कि पाई से लेकर 3π/2 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ क्या होगा, फिर ये पता कर ले फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ क्या होगा। अगर हम यहाँ टुकड़ों में ग्राफ निकाल लें, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो हमको एक्चुअल में ग्राफ मिलेगा 0 से लेकर 2π के बीच का ग्राफ। क्लियर है? तो अभी देखना है यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ निकालने के लिए बिल्कुल 10th वाला काम करेंगे। ये हमारा साइन इनवर्स साइन एक्स है, तो ये y बराबर है। क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 0 से π, 0 से π है तो ये प्रिंसिपल ब्रांच में है। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा हो तो बिल्कुल 10th की तरह बनाओ, 0 से 90 के बीच में कोई एक एंगल उठा लो। चलो हम 60 डिग्री उठा लेते हैं, π/3, और π/3 उठा के यहाँ रख दो। जब यहाँ रखोगे आप, उम्मीद कर रहे दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैसेज करना सब। साइन इनवर्स साइन π/3, एक्स के जगह पे π/3 रखे हम, π/3 मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। ये चूंकि प्रिंसिपल ब्रांच में है तो डायरेक्ट इसका आंसर π/3 आ जाएगा। क्लियर? x हमारा π/3 है, y भी हमारा π/3 है, यानी जो x का वैल्यू है वही y का वैल्यू है। यानी इसके लिए जो हमारा लाइन बनेगा y बराबर x, जो y है वही हमारा x है, तो y बराबर x। ठीक, अब ध्यान से देखना, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। एक एंगल उठाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री, जो 90 से ज्यादा है, 180 से कम है। 120 डिग्री को 2π/3 बोलते हैं। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह का सारा क्वेश्चन हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए उसे पढ़ाने के बाद ग्राफ बता रहे हैं हम। पहले ग्राफ बताते तो कंफ्यूजन हो जाता। साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब बताओ इस सवाल को हम लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? और आपको पता है कि इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए अंदर वाले को तोड़ते हैं, ऊपर वाले को 3π - π करते हैं, जो आगे ब्रेक होके π - π/3 आता है। फिर साइन π - थीटा साइन थीटा होता है, यानी साइन π/3, और अंत में इसका आंसर आएगा π/3। देखो हम यहाँ जगह बचाने के लिए डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये चीज हम पहले पढ़ा चुके हैं और आप लोग शायद बनाए हैं घर पे, क्योंकि आप आज का क्लास कर रहे हैं, इसका मतलब पहले का क्लास आपका किया हुआ है। तो साइन 2π/3 है, 2π को तोड़ देंगे 3π - π, जो अलग अलग होगा तो साइन π - π/3 होगा, और साइन π - थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन साइन कट जाएगा और π/3 आ जाएगा। तो गौर से देखना, यहाँ x और y में क्या रिलेशन है। x लिया गया 2π/3, x लिया गया 2π/3, और y आया है हमारा π/3, y का आंसर π/3 आया है। तो अगर x y के बीच में रिलेशन रिलेट करें तो ध्यान से देखना क्या कर सकते हैं हम। तो अगर हम पाई में से 2π/3 को माइनस कर दे, पाई में से 2π/3 को माइनस कर दे, देखो माइनस करके देखो क्या आता है, 3 एकम 3, 3 में से 2 गया 1, π/3 आता है। क्या ये y के बराबर है कि नहीं है? ये पाई रहने दो, 2π/3 यहाँ किसके इक्वल है? x के, और π/3 किसके बराबर है? y के, यानी x और y में क्या रिलेशन आ गया? तो y बराबर आ गया π - x, y बराबर आ गया यहां से रिलेशन π - x। ठीक है ना? अभी आगे देखना, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा इक्वेशन ये है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए इक्वेशन ये है, यानी ग्राफ इसका बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम एंगल को आगे बढ़ाते हैं, 240 डिग्री लेकर आते हैं। 240 डिग्री का मतलब हो गया 4π/3। चलिए, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसको उठा के रखोगे बिल्कुल इसी की तरह सॉल्व होगा। 4π/3 को तोड़ोगे ना, कैसे तोड़ोगे आप? क्योंकि नीचे 3 है तो 3π + π, 4π, बाई में 3 हो जाएगा, यहां से आप सेपरेट कर लो तो 3 3 कट गया ना, π + π/3। आपको पता है साइन π + थीटा माइनस साइन थीटा होता है, आपको ये भी पता है, ये माइनस बाहर निकल जाएगा और साइन साइन कट जाएगा और आंसर -π/3 आएगा। तो कुल मिला के आप x लेकर चले थे 4π/3 और आपका y आ गया -π/3। ठीक है ना? अब चलो x और y के बीच में रिलेशन रिलेट करते हैं, मतलब ऐसा कोई रिलेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे 4π/3 है, अगर इसको हम पाई में से माइनस करा दे, थोड़ा सा खाली अकल लगाना है, आपको ये रिसर्च नहीं करना है, ये तो आपको बताया जा रहा है, आपको सिर्फ इसका ग्राफ याद रखना है। वो ग्राफ आएगा कैसे वो बताया जा रहा है। तो यहाँ से 3π - 4π - π/3 साफ साफ दिख रहा है, ये x है ये y है, तो π - x बराबर y यहाँ भी आ रहा है।
तो यहां से भी आ गया y बराबर पाई माइनस एक्स। चलो अब इसके बाद अंत लास्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं 3 पाई/2 से लेकर 2 पाई। ये चीज हम कल के वीडियो के लास्ट 5 से 10 मिनट वाले हिस्से में बता चुके हैं, लेकिन वहां तक शायद कोई पहुंचा नहीं होगा, इसलिए हम दोबारा बता रहे हैं। यहाँ देखना 3 पाई/2 से 2 पाई, यहाँ से भी हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल उठा लेते हैं। चलो 5 पाई/3 मतलब 300 डिग्री, जो तुम्हारा 270 और 360 के अंदर में आता है। जब आप इसको यहाँ पुट करोगे, देखो आंसर क्या बनेगा। आप यहाँ रखोगे ना साइन इनवर्स साइन, 5 पाई को क्या लिख सकते हो, 6 पाई-पाई, तो 6 पाई 3 से कटता है, तो 2 पाई-पाई/3 ऐसे आएगा। और साइन 2 पाई-थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, यानी इस तरीके से आएगा, फिर माइनस बाहर निकलेगा तो -पाई/3 आ जाएगा, यानी इसका आंसर भी -पाई/3 है। तो गौर से देखो, एक्स लेकर चले थे 5 पाई/3 और वाई आ गया -पाई/3, इनके बीच रिलेशन बनाया जाए। अच्छा, यहाँ 5 पाई/3 में क्या करे कि -पाई/3 आ जाए। तो अगर हम 5 पाई/3 माइनस में चाहिए ना, तो बड़ा में से छोटा घटाना पड़ेगा। तो 5 पाई/3 -2 पाई अगर कर देते हैं तो 3 दूनी की 6, अब 6 में से 5 गया तो -पाई/3 आ जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ 5 पाई/3 बोले तो एक्स में से 2 पाई माइनस कर रहे हैं तो वाई आ रहा है, एक्स में से 2 पाई माइनस कर रहे हैं तो वाई आ रहा है। अभी आपको ये दिमाग नहीं खर्च करना है कि सर आप ये कहाँ से दिमाग लेके आ रहे हैं कि हम पाई घटा रहे हैं या पाई जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। आप सिर्फ देखो यहाँ पर कि 2 पाई माइनस करने से ये आ जाता है, यानी ये रिजल्ट बन जा रहा है, ठीक है ना। आपको इसका कोई यूज भी नहीं आने वाला है कि ये हो कैसे रहा है। जब ग्राफ पे आएंगे ना, ये सब कुछ आपको भूल जाना पड़ेगा, आपको बिल्कुल ग्राफ पे अलग तरीके से याद रखना है। तो फिलहाल हमको ये बताओ कि किसी को डाउट है इतना में, क्योंकि जगह नहीं है, इसको मिटाएंगे तभी ग्राफ बनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज और सुन लो मेरी बात को, यहाँ जो मेरा y और x के बीच रिलेशन आया है, क्या ये लीनियर वाला कॉन्सेप्ट है कि नहीं है। लीनियर मतलब एक्स वाई का पावर 1 है कि नहीं है, हिंदी में रैखिक बोलते हैं। क्या ये रैखिक समीकरण है कि नहीं है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। अब आप बताओ, लीनियर इक्वेशन किसका फिगर होता है। लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होता है। क्लास 10th में पढ़े थे ना लीनियर इक्वेशन का या रैखिक समीकरण, जो हिंदी वाले स्टूडेंट है उसका जो फिगर बनाते थे ग्राफ पे, तो एक लाइन मिलता था। तो ये सारा का सारा लाइन का फिगर है, ये सारा का सारा लाइन का इक्वेशन दिया गया है। तो अभी हमको इसको ड्रॉ करना है ग्राफ के ऊपर, ठीक है। जल्दी से एकदम पटाख से बोलो तो हम पानी पीते हैं। मात्र 6 लोग हैं। जब हम बोले कि ऑनलाइन क्लास के लिए, तो बहुत सारे लोग बोला सर हमको ऑनलाइन क्लास करना है, ऑफलाइन क्लास अभी रही। और जब यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ इतना कम लोग बैठा हुआ है। एक बार और बता दीजिए। आइए देखिए, हम किए क्या। सबसे पहले आपको ये बताया कि इसका जो फिगर है वो 0 से 2 पाई के बीच में जो बनेगा, वही फिगर आगे 2 पाई से 4 पाई के बीच में बनेगा, वही फिगर आगे 4 पाई से 6 पाई के बीच में बनेगा। क्लियर है। तो हमको सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में ग्राफ बनाना था। अब 0 से 2 पाई एक एक ही क्वाड्रेंट का एंगल नहीं है, ये 4 क्वाड्रेंट का एंगल है। तो हम इसको 4 हिस्से में बांट दिए। पहला क्वाड्रेंट 0 से 90, 90 से 180, 180 270, 270 से 360 डिवाइड कर दिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट से एक एंगल उठाए, एक्स का वैल्यू उठा के सवाल में रखे और वहां से वाई निकाल लिए। जो वाई निकल के आया और जो एक्स दिया हुआ था, ये दोनों बिल्कुल डिक्टो सेम है, तो वाई बराबर एक्स हो जाएगा। फिर हम सेकेंड क्वाड्रेंट से एंगल निकालेंगे 2 पाई/3। क्लियर है। जब 2 पाई/3 निकालेंगे, इसको उठा के सवाल में रखेंगे, तो आंसर इसका आएगा पाई/3। जब इनके एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन बनाया गया, तो पाई-एक्स आया। मतलब इनके बीच में क्या संबंध है अगर वो देखा गया, तो वाई मेरा पाई-एक्स निकला। सिमिलरली जब थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल 4 पाई/3 रखा गया, क्वेश्चन के अंदर में सॉल्व किया गया, ये सॉल्व हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, शुरू के पहले दूसरे तीसरे क्लास में। तो इसका आंसर -पाई/3 आया। जब एक्स और वाई के बीच में रिलेशन देखा गया, क्या संबंध आया दोनों के बीच में, तो वाई बराबर पाई-एक्स आया।
सिमिलरली जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में गए, x का वैल्यू 5π/3 लिए, जब इसको पुट किए, इसका आंसर -π/3 आया। और जब x और y के बीच में देखा गया कि क्या इनके बीच में रिलेशन है, तो रिलेशन निकल के आया y बराबर x - 2π। यानी कि अगर x में से 2π माइनस करेंगे तो y हमारा मिलेगा। यानी x में से अगर 5π/3 में से जो x है हमारा, इसमें से अगर 2π घटाते हैं तो -π/3 आता है। क्लियर है? यानी फॉर्मूला निकल के आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये फॉर्मूला है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये फॉर्मूला निकला, और सेकंड में ये निकला है, और फर्स्ट में ये निकला है। क्लियर है? अभी इस सारे फॉर्मूले को हमको ग्राफ पे डालना है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो फटाक से इसको हम मिटाएंगे। सिर्फ हमको मेहनत का बाउंस कर रहा है किसको? शायद। बाउंस कर रहा है? जानते हो गलत चीज हम पढ़ा ही रहे हैं, हमको ये चीज पढ़ाना ही नहीं चाहिए था, ऐसे भी चीज तुम लोग को पढ़ना नहीं था। आइए देखिए, जो चीज बताए हम उसको भूल जाओ, सीधे ग्राफ पे आओ। ये मेरा 0 है, ये मेरा π/2 है, ये मेरा पाई है, ये मेरा 3π/2 है, और ये मेरा 2π है। देखना अच्छा ग्राफ क्या होता है, सीधे ग्राफ याद करो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग के बस की बात नहीं है वो चीज उस तरह से समझना। हम समझ गए। 0 से π/2 के बीच में ग्राफ y बराबर x है, ये लाइन बनेगा ऐसे, फिर यहां से ऐसे जाएगा, फिर ये नीचे की ओर बढ़ेगा इस तरीके से यहां तक, फिर यहां से यहां तक ऐसे आएगा। क्लियर है? तो 0 से 2π के बीच में इसका ग्राफ यही बनने वाला है, यहां से इससे ऐसे ऐसे। क्लियर? सिमिलरली अगर ये आगे बढ़ गया 2π के आगे, तो ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। एक चीज बता रहे थे कि आगे फिर रिपीट करेगा ये ग्राफ, इस तरीके से ग्राफ नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, और ये रिपीट कहां से कहां करेगा? 2π, ये बनेगा 3π, और ये बनेगा 4π। बीच में कौन सा एंगल होगा? तो देखो यार π/2 है, 3π/2 है, तो ये 5π/2 है, और ये बोलोगे आप 7π/2। ये ग्राफ आगे की ओर बढ़ गया। क्लियर है? ये सब का सब स्ट्रेट लाइन है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, स्ट्रेट लाइन में है क्या, यहाँ पर हो क्या रहा है? ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, और इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? बस गौर से देखना। लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला y बराबर m इंटू एक्स माइनस डी होता है। उम्मीद करते ये समझ में आएगा। m इंटू एक्स माइनस डी, जहां d क्या है? जहां d x इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट, इसका मतलब क्या होता है कि वो लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? ये लाइन एक्स को पाई पे कट कर रहा है, तो इस लाइन के लिए डी का वैल्यू पाई होगा। ये लाइन एक्स को 2π पे कट कर रहा है, तो यहाँ डी का वैल्यू 2π होगा इस लाइन के लिए। ये लाइन 3π पे कट कर रहा है, तो एक्स का वैल्यू 3π होगा। ये लाइन 4π पे कट कर रहा है, तो एक्स का वैल्यू 4π होगा। क्लियर? एम बोलते हैं स्लोप को, ये सब क्लास 11 का चीज है। क्लियर? स्लोप दो तरीके का हो सकता है, या तो +1 इस लाइन के केस में, या तो +1 होगा या तो -1 होगा। याद रखना, अगर +1 दिखेगा स्लोप तो लाइन मेरा इस तरीके से आएगा, ठीक है, और अगर -1 दिखेगा तो लाइन मेरा इस तरीके का आएगा। अगर +1 लिए तो लाइन को ऐसे खींचना, देखो ऐसे ऐसे +1 के लिए, और -1 के लिए कैसे खींचना है? ऐसे खींचना है। क्लियर है? यानी ऐसे दिखा देना शकल -1 में, और +1 में ऐसे झुका देना है। यहाँ देखो ये झुका हुआ है, यानी इसका स्लोप 1 है। डी यानी ये y को कहा, x को कहाँ मिल रहा है? 0 पर, तो d का वैल्यू यहाँ 0 है। d के जगह पर रखो 0, m के जगह पर रखो +1, तो y बराबर x आ जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा y बराबर x। इसको गौर से देखना, इसका इक्वेशन क्या लिखोगे आप?
तो इसका लिखोगे y बराबर, इस बार लाइन कैसा है, ऐसा है, मतलब m का वैल्यू -1 होगा, d कितना है हमारा पाई, चलो माइनस से गुना कर ले तो -x प्लस पाई, y बराबर, इसको लिखेगा y बराबर, अच्छा प्लस वाले को आगे माइनस वाले को बाद में, तो पाई -x, यानी ये लाइन जो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म हुआ है, ये पूरे लाइन का जो इक्वेशन है वो y बराबर पाई -x है। क्लियर। इस लाइन की अगर हम बात कर ले, इसका इक्वेशन क्या होने वाला है, तो बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे ले जाओ। लाइन ऐसा है, देख ऐसा है लाइन, जब लाइन ऐसा है तो m+1, ये +1 ये -1, ऑल्टरनेट याद रखोगे, +1 -1 +1 -1, तो y बराबर +1, यहाँ d कितना है 2 पाई, तो क्या बोलो सीधे y बराबर x - 2 पाई, तो इसका इक्वेशन y बराबर x - 2 पाई आ गया, इस लाइन का जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। सिमिलरली इसके बारे में बता दो, यहाँ पर m का वैल्यू -1 हो गया और d हमारा 3 पाई हो गया, तो यहां से क्या बोलोगे आप, +3 पाई -x, तो 3 पाई -x, ये हो गया इसका ग्राफ। क्लियर है। इसी तरीके से आगे बढ़ जाओ, इसका ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे फिर लाइन ऐसे आ गया, लाइन ऐसे हुआ तो +1 और ऐसे हुआ तो -1, यहाँ y बराबर 1 x - 4 पाई, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर x - 4 पाई। क्लियर है। तो ये सब तुम्हारा लाइन का इक्वेशन हो गया, गौर से याद रखना, आपको अब पीछे जो बताया उस पर ध्यान देने का जरूरत नहीं है, आपको बस इस तरह से फिगर याद रखना है। आपको ये याद रखना जरूरी है कि इसका इक्वेशन y बराबर x है, इसका y बराबर पाई -x है, इसका हो जाएगा y बराबर x - 2 पाई, इसका हो जाएगा y बराबर 3 पाई -x, और इसका हो जाएगा y बराबर x - 4 पाई। क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अब इस पे क्वेश्चन देखेंगे जो मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। सबको क्लियर दिख रहा है ना। क्लियर दिख रहा है ना। आपको बस कुछ नहीं क्लियर है तो बस सीधे ग्राफ याद करो, ये ग्राफ ऐसा होता है इसका। चलिए अब इस पे सवाल देख ले हम लोग, इस ग्राफ के ऊपर सवाल कैसा होगा तो देखना है। यहाँ पर आपको पता है, पहले एक चीज क्लियर करते हैं, पाई रेडियन होता है, तो पाई का वैल्यू आपको पता है ना 3.14 होता है। क्लियर। और यहाँ पाई है तो ये 3.14 है, ये 2 पाई है तो इसका दुगना होगा 6.28, ये 3 पाई है तो इसका तिगुना होगा 9.14 का 3 से गुना कर दो, जो भी आएगा वो 9 पॉइंट समथिंग, इस तरीके से। तो अब ये सवाल है मेरा, साइन इनवर्स साइन 2, ये जो 2 है वो रेडियन है। क्लियर है। फिर दूसरा सवाल है हमारा साइन इनवर्स से साइन 5, फिर जो तीसरा सवाल है हमारा वो साइन इनवर्स से साइन, यहां से 7 ले लेते हैं, फिर एक चौथा सवाल जो आखिरी सवाल लेते हैं साइन इनवर्स साइन 10। क्लियर है। ये जो भी दिख रहा है 2, 5, 7 और 10, ये सब का सब रेडियन में है। डिग्री में होता तो छत के ऊपर शून्य दिया रहता, अगर छत के ऊपर कोई शून्य नहीं है इसका मतलब ये एंगल रेडियन में है। अभी आपको देखना है, आपको पता है ना साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि थीटा कब होता है, जब प्रिंसिपल ब्रांच में होता है। आपको ये देखना है क्या ये एंगल प्रिंसिपल ब्रांच में है, तो ज्यादातर एंगल प्रिंसिपल ब्रांच से बाहर का है। क्लियर है। कैसे क्लियर कराते हैं आपको, देखो एक रेडियन का मतलब जो होता है 1 रेडियन, जिसको 1 में पावर c बोलते हैं या खाली 1 बोलते हैं, 57 डिग्री और कुछ मिनट कुछ सेकंड भी होता है, यानी लगभग 57 डिग्री होता है। तो अगर 2 से गुना करोगे आप 57 का अगर 2 टाइम्स करोगे तो 100 प्लस हो जाएगा, 114 डिग्री हो जाएगा, 114 डिग्री। और जो साइन का प्रिंसिपल ब्रांच होता है वो -90 से +90 होता है, यानी ये 90 से पार कर गया, 114 डिग्री 90 से ज्यादा है, यानी ये प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है। सिमिलरली 5 को अगर 57 से गुना करोगे तो 5 25 250 और 7 5 35, 35 जोड़ दो उसमें तो 285 डिग्री, वो भी 90 से ज्यादा है, तो भी प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है। यानी इस तरह का सवाल जिसका एंगल प्रिंसिपल ब्रांच से बाहर का हो और रेडियन के फॉर्म में इस तरीके से लिखा हो, तो उसका बनाने के लिए ग्राफ का क्लियर होना
जरूरी है। अगर ग्राफ नहीं पता है तब भी ये बनेगा सवाल, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। अगर ग्राफ पता है बस चुटकी बजाओगे आंसर आएगा। एक एक लाइन में एक एक सेकंड में इसका आंसर मिलेगा। देखो कैसे, आपको देखना है ये टू कहाँ लाइक कर रहा है। ये जो एंगल होता है वो हमेशा एक्स के ऊपर होता है, ये याद रखना है। ये जो भी नंबर है ये सब एक्स के ऊपर होगा। तो टू कहाँ होगा? पाई का मतलब अभी अभी बताए हम 3.14 होता है। पाई मतलब 3.14, ठीक है। पाई बाई टू है ये, मतलब इसका आधा। तो 1 पॉइंट समथिंग, ये 1 पॉइंट समथिंग है और ये 3 पॉइंट समथिंग है। तो 1 दशमलव कुछ और 3 दशमलव कुछ के अंदर में कहीं दो होगा ना। एक के बाद ही दो आता है ना, तो दो यहाँ पे कहीं होगा। उसने से 5 कहाँ होगा पहले ये पता कर लेते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे। तो ये होता है 3.14 और ये होता है 2 पाई, मतलब इसका दुगना 6.28। तो 6.28 से पहले होगा। क्लियर? जरा इसके बारे में पता कर लेंगे कितना होता है। तो आपको पता है कि 3.14 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग को 3 से गुना करेंगे। तो करके दिखा देते हैं, यहाँ 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, 11, 2 पचे 10, 2 दूनी की 14, सॉरी 2 पचे 10, 2 से 14, यानी 1.57 आता है। अगर इसको 3 से गुना करते हो, ये पाई बाई टू का वैल्यू है, 3 से गुना करते हो तो 15 या 45, 4.5 समथिंग आता है, यानी 4.5 समथिंग है। ठीक है। और ये 5 है, जाहिर सी बात है 4.5 के बाद ही कहीं होगा। तो 5 यहाँ कहीं होगा। ये क्लियर कर लेना है एकदम, बिल्कुल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है इसके अंदर। आगे आते हैं, 7 कहाँ है? तो 7 होगा, ये 6 पॉइंट समथिंग है तो इसके आगे होगा। अब पाई बाय टू मतलब 1.5, 1.5 को 5 से गुना करो, 15 5 75, 7.5। तो 7.5 से पहले कहीं होगा, है ना। और 6 पॉइंट बाद कहीं होगा। 5 है, 15 6 90, यहाँ से 15 को 5 से गुना करोगे, 25 5 2 और 5 2 7, सही है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कहीं 7 होगा। ठीक है, 10 कहाँ होगा? तो ये हो गया तुम्हारा 3.14 को अगर 3 से गुना करते हो तो 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग थोड़ा सा आगे होगा, तो 10 यहाँ कहीं होगा। ये पहले पता कर लेंगे हम लोग कि ये जो नंबर है वो कहाँ पे लाइक कर रहा है। अभी आप देखो इसका आंसर क्या होगा। ये दो, दो के ऊपर जाओ, देखो कौन सा ऊपर या नीचे, कौन सा लाइन? दो के ऊपर ये लाइन है पाई माइनस एक्स। तो इसका आंसर पाई एक्स, ये जो 2 5 7 और 10 दिख रहा है इसको एक्स बोलते हैं। तो पाई माइनस टू इसका आंसर हो गया। 5 जाओ, 5 या तो ऊपर या तो नीचे, ऊपर कोई लाइन नहीं है, नीचे लाइन है। तो नीचे बढ़ो, नीचे बढ़ोगे ये लाइन आएगा। ये लाइन का इक्वेशन है कौन सा? y बराबर x-2 पाई। तो x माइनस एक्स बोले तो यहाँ पे 5 है, तो 5 - 2 पाई इसका आंसर हो गया। 7 की बात करते हैं, 7 यहाँ है, ऊपर जाओ, ये लाइन सेम लाइन आ गया, तो क्या बोलोगे आप? 7 - 2 पाई। 10 की बात करते हैं, ये लाइन आ गया, इसका ग्राफ क्या? 3 पाई - एक्स, तो 3 पाई - 10। ये हो गया इसका आंसर। बस देखो कितना आसान है। अगर आपको ये पता है कि यहाँ पे हर लाइन का इक्वेशन क्या है, बस आपको ये पता करना है दो कहाँ है, दो यहाँ है, कौन से लाइन के नीचे या ऊपर है? इस लाइन के नीचे है। बस पाई एक्स के जगह पे 2 डाल देना है। अगर इस लाइन के नीचे चला गया या ऊपर, तो एक्स के जगह पे वो नंबर लिख देना है, -2 पाई कर देना है। अगर इस लाइन के नीचे है, ठीक है ना, तो बस एक्स के जगह पे वो नंबर लिख देना है। इस लाइन के ऊपर या नीचे है तो बस एक्स के जगह पे नंबर लिख देना है। बस यही काम तो करना है। जल्दी से मैसेज करो, कोई दिक्कत है? इस तरह का सवाल मेंस में अक्सर पूछता है। जल्दी मैसेज करो, तो कोई दिक्कत है? देखो आप लोग जो है ना शकल दिखाने आ रहे हैं, भाग जा रहे हैं। जैसे पीयूष आया चला गया, जैनब आई चली गई, 4 ठो 5 ठो के लिए हम यहाँ इंतजार नहीं ना कर रहे हैं यार पढ़ाने के लिए। तुम लोग यार इतना कम कम स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है। अभी जाके आसिफ जुड़ा है इतना देर के बाद। जब आधा क्लास हो गया तब आके जुड़ रहा है। जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो आप, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो आप। ये समझ में आया ना कैसे करना है?
अंबर है, निकिता है, जकरिया है, सैफ है, यहिया है, आलोक है, सर्वोत्तम है, निकिता, सुमन है और आसिफ है। बस इतना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो साइन का था। अब सीधे हम लोग कॉस की बात करते हैं। तो हम लोग को अब ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना, सीधे ग्राफ देखना है। सीधे ग्राफ देखना है ना। वो ग्राफ आया कहाँ से, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि जाएंगे फालतू में आपका दिमाग खराब होगा। वैसे भी आपको उस पर रिसर्च थोड़ी करना है। आइए देखिए, कॉस इनवर्स कॉस एक्स या कॉस थीटा एक्स ही होगा, लेकिन वो भी अपने प्रिंसिपल ब्रांच में होगा। अब इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ देखना क्या होता है। इसका भी पीरियड होता है 2 पाई, 0 से 2 पाई। मतलब इसका भी फिगर जो होगा ना, 0 से 2 पाई के बीच में जो बनेगा, वही फिगर 2 पाई से 4 पाई के बीच में बनेगा, और वही 4 पाई से 6 पाई के बीच में बनेगा, वही पीछे भी जाएगा। तो इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ सीधा होता है ऐसे। ये 0 हो गया और ये 2 पाई हो गया, एकदम सीधा सपाट, ऊपर नीचे कुछ नहीं। अब जो 0 से 2 पाई में, वही 2 पाई से 4 पाई में होगा। तो बस ये थोड़ा सा इसका ये मिला लेना है। साउंड कम करो ना। जो 0 से 2 पाई, वही टू। नहीं दिख रहा है। हाँ, नीचे लिख देते हैं। तो मुंह से बोले ना कि क्या किसका फिगर बना रहे हैं हम। ये बना रहे हैं वाई बराबर, यहाँ तो दिख रहा होगा ना, कॉस इनवर्स कॉस एक्स या कॉस थीटा का। ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में, ज्यादा मत घुमाओ, 0 से 2 पाई के बीच में ये फिगर है। 2 पाई से 4 पाई सेम रिपीट करेगा, 4 पाई से 6 पाई में फिर सेम रिपीट करेगा। और एक बात और दिमाग में डाल लो यहाँ से, ये हम ग्राफ बार बार राइट साइड में बनाए, तो इसका ग्राफ इस साइड भी होने वाला है, ऐसे ऊपर, फिर ऐसे यहाँ -2 पाई होगा, फिर -2 पे से -4 पाई, यानी ये नीचे पीछे इन्फिनाइट तक गया और आगे भी इन्फिनाइट तक गया। क्लियर है। अब बात करते हैं पिछले फिगर की तरह, इसका इक्वेशन क्या होगा। तो बस याद रखो, लाइन ऐसा है, इनवर्स की बात कर रहे हैं तो स्लोप हमेशा +1 लेना। लाइन ऐसा दिखे, स्लोप हमेशा -1 लेना। क्लियर है। डी किसको बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट को। इसका एक्स इंटरसेप्ट 0 है, इसका एक्स इंटरसेप्ट 2 पाई, यानी एक्स को कहां मिला रहा है, इसका एक्स इंटरसेप्ट 2 पाई है, इसका एक्स इंटरसेप्ट 4 पाई है, और इसका एक्स इंटरसेप्ट 4 पाई है, और इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है, 6 पाई। और आपको देखो पानी वाला आया है, इसका इक्वेशन m इंटू एक्स माइनस है, m इंटू एक्स माइनस डी होगा। चलिए बात करते हैं इसका इक्वेशन। तो देखो यहां से, ये लाइन ऐसा है ना, m1 है हमारा, 1 रखो, d यहाँ 0 है, 0 रखो, तो y बराबर x कौन है। ठीक है, इसकी बात करें हम लोग, इसका इक्वेशन क्या होने वाला है, m के जगह पे -1 रखेंगे, और यहाँ d हमारा 2 पाई है। तो देखना, माइनस को अंदर ले जाओगे तो क्या बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y बराबर 2 पाई प्लस में और x माइनस में। क्लियर है। इसकी बात कर ले हम लोग, इसके लिए भी d का वैल्यू 2 पाई ही है, लेकिन चूंकि लाइन मेरा ऐसा है तो m+1 हो जाएगा, यानी x-2 पाई। तो इसका इक्वेशन हो गया y बराबर x-2 पाई। क्लियर है। इसकी बात करें तो स्लोप -1 हो गया और d 4 पाई हो गया। ठीक है, तो यहां से y बराबर 4 पाई माइनस x हो गया। क्लियर है। इसकी बात करें तो d हमारा 4 पाई ही रहने वाला है, लेकिन m हमारा चूंकि ऐसे लाइन गया तो +1, यानी y बराबर कितना आसान है, x-4 पाई। क्लियर है। इसकी बात कर ले हम लोग, इसका इक्वेशन क्या बनने वाला है, तो d हमारा 6 पाई हो जाएगा, और लाइन ऐसा है तो m हमारा -1, तो भैया माइनस से इंटू कर लो आप, +6 पाई माइनस x। क्लियर है। तो ये कुछ 11 का कॉन्सेप्ट था, बस उसका इस्तेमाल किए हम, ये सारे लाइन का इक्वेशन तैयार हो गया। अब इस पे भी सवाल देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन लिखिएगा यहाँ पे, कॉस इनवर्स, सेम क्वेश्चन रिपीट करा रहे हैं हम, यहाँ लिख देगा 2, पहला सवाल। दूसरा कॉस इनवर्स है, cos 4 रेडियन में है। तीसरा सवाल कॉस इनवर्स है
कॉस है 12 या 13 ले लेते हैं, चलो। फिर चौथा कॉस इनवर्स है कॉस 10। बस ये 4 सवाल लेते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। हम क्या सिखाए पिछले क्वेश्चन में, आपको पता करना है 2, 4, 13 और 10 कहाँ पे है। 2 का मतलब क्लियर है ना, 2 का मतलब 114 डिग्री, 114 डिग्री, ठीक है ना। और कहाँ लाई करेगा, इसके बीच में सीधे यहाँ पाई होता है, यहाँ इसके बीच में सीधे 3 पाई होगा, इसके बीच में सीधे यहाँ पे क्या होगा 5 पाई। तो बस पाई का मतलब सबको पता है, पाई का मतलब होता है 3.14 होता है ना। 3.14 से पहले होगा 2, तो 2 यहाँ कहीं होगा। क्लियर। 4 की बात करें तो ये हो गया 6 पॉइंट समथिंग और ये 3.14, इनके अंदर में कहीं 4 होगा, तो 4 यहाँ हो गया। 13 की बात करें तो यहाँ देख लो यार, 3.14 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 4 तिये 12 और ये लगभग 56 के पास आएगा, यानी 12.56, 12.56 से ज्यादा होता है 13, तो ये 4 पाई से आगे होगा, यहाँ कहीं होगा 13। 10 की बात कर ले, 10 क्या होगा, ये होगा 9 पॉइंट समथिंग और ये 12 पॉइंट समथिंग, इसके अंदर यहाँ कहीं 10 होगा। बड़ा आसानी से मिल गया कौन सा नंबर कहाँ पे बैठा है। अभी आप गौर से देखो, 2 के ऊपर छत क्या, y बराबर x, मतलब जो y वही x, सीधा 2 आंसर। यहाँ देखना 4 कहाँ है, इस छत के नीचे, x के जगह पे सीधे 4 लिख दो आप, तो 2 पाई माइनस 4, ठीक है। या देखो 13 कहाँ है, 13 यहाँ है इस छत के नीचे, 13 यहाँ पुट करो, x माइनस 4 पाई है तो 13 माइनस 4 पाई। 10 कहाँ है, इस छत के नीचे, 4 पाई माइनस x, तो 4 पाई माइनस 10। जल्दी से बोलो, कोई डाउट है, फटाफट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस इसका फिगर ये याद रखना है, जल्दी से दम इसका फिगर याद रखना है, आपका इक्वेशन याद रखना है। इक्वेशन याद नहीं भी है तो आप इक्वेशन इस तरीके से निकाल सकते हो, ये लाइन ऐसा दिखेगा, ऐसे तो +1 स्लोप, ऐसे तो -1। डी हमेशा एक्स इंटरसेप्ट को बोलते हैं, जो लाइन एक्स को जहां मिल रहा होता है वो हमारा डी कहलाता है। फॉर्मूला ये है, बस पुट करना है, बारी बारी सबका इक्वेशन तैयार हो जाएगा। जल्दी से दम, इसको रट भी सकते हो और इसको बना भी सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। जल्दी से छापिए। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल सही। ये सब चीज एक भी इसका 1.12 में नहीं है, बोर्ड में नहीं है, किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये सब कंपटीशन में चीज है, ये सब मेंस और एडवांस वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा जाता है। हम चूंकि वादा कर देते कि हम ग्राफ पढ़ाएंगे, इसलिए हम इसको बता रहे हैं, नहीं तो हम कब का कैलकुलस, कल हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे और कल से एकदम सीरियस वे में आपको क्लास करना है। जो लोग क्लास ऑनलाइन करना चाह रहे हैं और अभी नहीं ऑनलाइन हो पा रहे हो, कल से ऑनलाइन पक्का रहेंगे। बिल्कुल आसान टॉपिक कल स्टार्ट होगा, डिफरेंशिएशन, और जल्दी जल्दी खत्म होगा। हाँ ठीक तो है, पूरा रहने तो छोड़ो, यहाँ समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक ज्यादा डिस्टर्ब मत करो उसको। देखो दोस्त, जो साइन का फिगर होता है वही कॉसेक का होता है, बस इसको याद करने का तरीका याद हो क्या होता है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। अगर आप साइन का फिगर याद कर लिए तो कॉसेक का डिक्टो सेम होगा, तो पहले साइन वाला फिगर बना तो लो, अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे, देखते याद है कि नहीं है। साइन के फिगर में ऊपर नीचे जाता है लाइन, कॉस में ऊपर ही रहता है खाली। देखो 4 फिगर तो ऐसे हटा जाएगा, साइन कॉस, साइन का याद है या कॉस का याद है, तो जो साइन का वही कॉसेक का, तो कॉसेक के लिए आपको अलग से कुछ याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये लाइन पीछे भी जाएगा, ये 0 हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2, ये पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3π/2, और ये हो जाएगा हमारा 2 पाई, और ये हो जाएगा 5π/2, और ये हो जाएगा हमारा 3 पाई। इस तरह से आगे की ओर बढ़ जाएगा। अब सुनो, दोनों में अंतर क्या है, एकदम डिक्टो सेम तो होगा नहीं, हाँ, लेकिन जो साइन का फिगर है वही कॉसेक का फिगर है। अब जरा थोड़ा सा याद करो, जब हम साइन और कॉसेक का रेंज बता रहे थे,
तो साइन के लिए बताए थे -90, कॉसेक की बात कर रहे हैं हम, -90 से +90, प्रिंसिपल ब्रांच की बात कर रहे हैं हम, एक्सेप्ट जीरो, मतलब ये -90 से +90 होता है एक्सेप्ट जीरो। और साइन का क्या बताए थे, साइन का बताए थे -90 से +90। दोनों में अंतर क्या दिख रहा है, दोनों में अंतर दिख रहा है, ये सेम है, कॉसेक सिर्फ जीरो नहीं लेता है, बाकी सब लेगा। क्लियर है? तो अब जीरो नहीं लेता है, जीरो है कहाँ, जीरो बिल्कुल -90 और +90 के बीच में है। -90 से आगे बढ़ो और +90 के पीछे आओ, बिल्कुल बीचों बीच में जीरो मिलेगा। तो बिल्कुल बीचों बीच में जीरो, तो यहाँ जो दिख रहा है ना, यहाँ यहाँ होल कर देंगे। होल का मतलब ये नंबर आंसर में नहीं है, नंबर को भगाया गया है, जीरो को भगा दिए हम। बीचों बीच वाले नंबर, सारे नंबर को भगा देना है, सिर्फ जीरो ही नहीं, बीचों बीच के जितना भी नंबर है सब भागेगा। तो यहाँ पे पाई, यहाँ से इसको होल कर देंगे, मतलब पूरा ग्राफ होगा सिवाय किसके, पाई के। यहाँ से इसको गायब कर देंगे, मतलब ये पूरा होगा सिवाय किसके, 2 पाई के। मतलब इसमें सारा आंसर होगा, जीरो नहीं होगा, पाई नहीं होगा, 2 पाई नहीं होगा और 3 पाई नहीं होगा। इसी तरीके से आगे 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई नहीं होगा। पीछे की ओर जाओ तो -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई नहीं होगा। क्लियर है? काहे नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच के बिल्कुल मिड वाले को गायब करते हैं, तो बिल्कुल मिड वाले को ही सीधे क्या करेंगे, यहाँ से गायब करेंगे। गायब करने का मतलब याद रखना, किसी भी ग्राफ में गायब करने का मतलब वहां सिर्फ एक सर्कल बना दो, खाली सर्कल। खाली सर्कल का मतलब वो आंसर से गायब हो गया है, ये आंसर से गायब, ये आंसर से गायब, बन गया इसका फिगर। तो बस याद कैसे करना है, कुछ नया नहीं हुआ, बहुत जो साइन का वही कॉसेक का, याद क्या रखना है, बस बीच का सारा नंबर गायब हो जाएगा। और गायब करने का एक ही तरीका है, बीच में हर जगह खाली सर्कल, खाली गोला बना देंगे। क्लियर है? उसी तरीके से अब आपको इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन पहले से पता है आपको, जो साइन का इक्वेशन था वही इक्वेशन इसका भी है। ये y = x है, ये जो भी था, यहाँ जो भी था, ये जो भी था वो आप निकाल लोगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। सेक वाली बात करते हैं हम लोग। तो अभी थोड़ी देर पहले बोले थे आपको सिर्फ दो ही याद करना है, साइन का और कॉस का। कॉसिक बिल्कुल साइन है और सेक बिल्कुल कॉस वाला है। तो कॉस वाला फिगर ड्रॉ कर ले यहाँ पर, याद है ना, कॉस का फिगर बिल्कुल ऊपर ऊपर रहता है, नीचे जाता भी नहीं है। ये 0 हो गया, ये 2 पाई हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ पे हो गया 4 पाई। आपको पता है बीच वाला जो होता है यहाँ पर ये पाई होता है, और यहाँ पे होता है 3 पाई, इधर आगे 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, पीछे की ओर भी जाएगा। गौर से देखो, जब इसके प्रिंसिपल ब्रांच की बात करेंगे तो सेक का प्रिंसिपल ब्रांच था 0 से पाई, बिग ब्रैकेट, एक्सेप्ट 90, मतलब इसमें किसको भगाना है, 0 से पाई के बीच के ग्राफ को, 0 से पाई के बीच के ग्राफ में 90 को भगाना है, 90 को भगाना है। क्लियर है? अब आगे देखो, यहाँ से कॉस का जो प्रिंसिपल ब्रांच था 0 से पाई था, मतलब जो कॉस का फिगर है उसमें से सिर्फ किसको भगा देना है, π/2 वाले के को भगा देना है। π/2 है कहाँ, बिल्कुल 0 और पाई के बीचों बीच में है। तो 0 यहाँ है, पाई यहाँ है, इसके बीचों बीच में यहाँ कहीं होगा, एकदम बीच में, यहाँ पर इस तरीके से होल कर देंगे, एकदम बीच में। यहाँ पर क्या करेंगे, होल कर देंगे, एकदम बीच में होल कर देंगे, एकदम बीच में यहाँ होल कर देंगे, एकदम बीच में यहाँ होल कर देंगे। क्लियर है? बिल्कुल इसके सामने जो एंगल होगा मेरा वो π/2 होगा, यहाँ पे 3π/2 होगा, या 5π/2 होगा, या 7π/2 होगा, यहाँ पे 9π/2 होगा। उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा। जैसे 0 से पाई के बीच में एकदम बिल्कुल मिड का एंगल 90 होता है, जिसको हमको भगाना है, बिल्कुल मिड में जाएंगे और वहां पे सर्कल बना देंगे। भगाने का मतलब उस जगह पे गोला बना देना है। ठीक है? तो इस लाइन में इसके बीच में गोला बनेगा, इस लाइन के बीच में भी 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 गोला बनेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो जल्दी से इस फिगर को छाप लो। बाकी लाइन का इक्वेशन क्या है आपको पता है, ये y = x है तो y = x ही रहने वाला है। इसका इक्वेशन भी पता है कॉस वाले में, इसका भी कॉस, जो कॉस में था इक्वेशन वही इक्वेशन यहाँ भी रहेगा। तो बस आप देखो तो कुछ नया हुआ है, साइन का याद है, कॉसेक याद हो गया, कॉस का याद है, सेक याद हो गया। कॉस में क्या करना है, बिल्कुल इस वाले जगह पे गोला बनाना है, और सेक वाले में गोला कहाँ बनेगा, लाइन के बीचों बीच में।
जल्दी से दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी बचा है 2 tan और cot, वो देख लेते हैं, क्लास हम लोग का खत्म हो जाएगा। चलिए tan का ग्राफ देखिए क्या है। y बराबर tan इनवर्स tan x, ठीक है ना। इसका ग्राफ क्या होता है, इसका पीरियड 0 से पाई होता है। इसका ग्राफ बिल्कुल याद रखो, ये बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग ग्राफ होगा, ये थोड़ा सा देखने में अलग होगा। देखना यहाँ पे, इसका ग्राफ इधर जाएगा अब पीछे आएगा। एक चीज बताओ, tan 90 पर नॉट डिफाइन होता है, तो ये 90 है हमारा यहाँ पे, अगर तो 90 पे नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन मतलब ये आंसर नहीं देगा, आंसर नहीं देने का मतलब यहाँ गोला बन जाएगा। tan -90 पे भी नॉट डिफाइन होता है, तो माइनस वाला एंगल यहाँ होता है, मान लो -90 यहाँ है, इस पे भी आंसर डिफाइन नहीं है, तो यहाँ भी ये आंसर में क्या देगा, गोला देगा। तो -90 से +90 के बीच में इसका ग्राफ ये बन गया। तो उसी तरीके से 90 से लेकर 3π/2 के बीच में इसका ग्राफ देखो कैसा बनेगा। बीच में ये 0 से क्रॉस किया है, पाई से क्रॉस करेगा, यानी बिल्कुल लाइन पैरेलल हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल बनेगा। यहाँ 90 पे गोला और 3π/2 पे गोला, यहाँ पर 3π/2 है और यहाँ पाई है। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ ले जाते हैं, तो नीचे हो गया तो ऊपर कर देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा ना। हाँ चलिए, आइए देखिए, उसी तरीके से अगर हम बात कर ले 3π/2 से 5π/2 के बीच में, तो ये 2π से क्रॉस करेगा, बिल्कुल इसके पैरेलल, थोड़ा देखने में हल्का इधर उधर होगा तो वो समझ जाना, ये ऐसे पैरेलल की बात ही हो रही है। ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, ये हो जाएगा, देखो 0 था, पाई था, तो अगला 2π, ये 3π/2 से कहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ गया है 5π/2, उसी तरह से आगे की ओर बढ़ गया। अब बात करते हैं इसका इक्वेशन क्या है। तो दोस्त लाइन है और सब लाइन ऐसा ही है, सब लाइन ऐसा है, तो सारे का स्लोप 1 होगा, तो क्या वो पता है, लाइन ऐसा है तो स्लोप 1 और लाइन ऐसा है तो -1। सारा लाइन इसी शेप में गया है, सबका स्लोप 1 आएगा। इक्वेशन पता है, m × x - d होगा, सबका m +1 होने वाला है, तो m गायब कर दो सीधे, x - d ही रहने वाला है। अब यहाँ पे d हमारा 0 है, d बोलते हैं x को जहां कट करता है, तो इस जगह पे 0 है, तो d जब यहाँ 0 रखोगे तो y बराबर x आ जाएगा, तो इसका इक्वेशन y बराबर x हो गया। यहाँ d पाई है तो y बराबर x - पाई हो गया। यहाँ d हमारा 2π है तो y बराबर x - 2π हो गया। तो ये पैटर्न तो तुमको याद हो गया ना, y बराबर x, x - पाई, x - 2π, अगला x - 3π, अगला x - 4π, x - 5π, ये पैटर्न पे चला जाएगा। पीछे जाओगे आप तो पीछे में हमारा -π यहाँ लिखाएगा, तो माइनस माइनस प्लस पाई हो जाएगा, x + पाई, x + 2π, x + 3π। क्लियर है। अभी आप इस पे सवाल देख लो, तो tan इनवर्स tan, अगर मान लो 10 है, tan इनवर्स tan 10 है, तो 10 कहाँ लाइक करता है, आपको पता है ना, 10 हमारा 3π के बाद आता है, 3π के बाद आता है। उसका फिगर अभी यहाँ पे ड्रॉ नहीं है, क्योंकि यहाँ 2π के से आगे फिगर बना ही नहीं है हम, तो 10 की जगह पे चलो यहाँ पे हम नंबर डाल देते हैं 5। अगर हम 10 रखते ही हैं, देखो क्या आता है, 3π के बाद, तो अगला फिगर 3π वाला बनने वाला है ना, तो 5π/2 से लेकर 7π/2 के बीच में 3π से क्रॉस करेगा,
3 पाई का मतलब होता है, पाई का मतलब 3.14, 3 से गुना करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। 9 पॉइंट समथिंग से थोड़ा सा आगे 10 होगा, यानी लाइन मेरा वही रहेगा 3 पाई से क्रॉस करने वाला, 3 पाई से क्रॉस करने वाला। तो इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस 3 पाई, क्योंकि इसके लिए कोई पैटर्न तो है नहीं, x माइनस पाई, x माइनस 2 पाई, x माइनस 3 पाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3 पाई, 10 माइनस 3 पाई। ओके, 7 पाई बाय 2 पे अगर थोड़ा ध्यान दे दे, 7 पाई बाय 2 आपको पता है, पाई बाय 2 मतलब 1.57 होता है, 7 से गुना करोगे 7 आ जाएगा, 7 35 है, तो 10 पॉइंट समथिंग, यानी 10 से ज्यादा, यानी उससे पहले मिलने वाला है, यानी ये जहां पे रुक रहा है उसके पहले ही रहेगा कहीं पे, यानी इसी लाइन के नीचे रहेगा। एक्स की जगह पे 10 रखेंगे, 10 माइनस 3 पाई आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम बात कर ले tan इनवर्स tan 5 की, ये 5 कहाँ है, तो 5 हमारा 6 पॉइंट समथिंग से पहले होता है, यानी 2 पाई से पहले होगा, ठीक है। और ये 4.5 समथिंग होता है, उससे आगे होगा, यानी 5 यहाँ कहीं होगा, यानी ये इस लाइन के ऊपर है। तो लाइन है x माइनस 2 पाई, तो 5 माइनस 2 पाई, ये हो गया इसका आंसर। क्या रखा है सवाल में, कुछ रखा है, एकदम हलवा है कि नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक क्लास बचता है उसको पढ़ा के क्लास खत्म करते हैं। पीयूष आ रहा है जा रहा है कर रहा है तुम, हाँ 1 सेकंड के लिए आता है फिर चला जाता है, क्या फायदा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, ये सब ग्राफ आप याद रखोगे। हम सिर्फ साइन का ही ग्राफ क्लियर कर रहे थे कि ग्राफ आया कैसे, क्लियर तो सारे का कर देते हैं हम, लेकिन साइन में हमको क्लियर हो गया कि तुम लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है, इसीलिए ग्राफ सीधे याद रखो कि इसका ग्राफ यही होता है। स्क्रीनशॉट ले लिए ना, चलो आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी कॉट की बात करते हैं हम लोग। अच्छा, कॉट का प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई। इसका ग्राफ 0 से पाई के बीच में देखना, जैसे tan माइनस 90 से प्लस 90 होता है ना, तो उसका पीरियड पाई कहलाता है। कॉट इनवर्स कॉट थीटा, देखना यहाँ पे क्या बनने वाला है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, ग्राफ क्या होगा, 0 यहाँ है, अब पाई यहाँ पे कहीं होगा। आपको पता है ना, 0 पे कॉट डिफाइन नहीं होता है ना, पाई पे डिफाइन होता है। तो 0 पे ये क्या देगा, जहां डिफाइन नहीं होगा वहां पे ये गोला बनाएगा, आगे बढ़ेगा और पाई पे भी गोला बनाएगा। इसका ग्राफ नीचे नहीं होता है, इसका ग्राफ हमेशा ऊपर होता है। फिर चूंकि पीरियोडिक फंक्शन है 0 से पाई के बीच में, जो 0 से पाई के बीच में फिगर बनेगा वही पाई से आगे 2 पाई के बीच में बनेगा, यानी यहाँ पे फिर गोला, फिर ये लाइन आगे बढ़ेगा ऐसे, और यहाँ बनेगा ये हो गया मेरा 2 पाई, फिर 2 पाई पे गोला, फिर आगे बनेगा यहाँ पे 3 पाई, इसी तरीके से ये आगे की ओर बढ़ जाएगा। अभी आप देखो ये भी पैरेलल लाइन हो गया, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, सारा लाइन ऐसा है तो सबका स्लोप 1 है, तो यहाँ x माइनस डी, इसमें देखो d का वैल्यू 0 है, यहाँ पाई है, यहाँ 2 पाई है, अगला 3 पाई होगा। जब 0 रखेंगे तो y बराबर x, जब पाई रखेंगे तो y बराबर x माइनस पाई, जब यहाँ पे 2 पाई रखेंगे तो y बराबर x माइनस 2 पाई, अगला x माइनस 3 पाई, x माइनस 4 पाई, इसी पैटर्न पे जाएगा। अब इस पे कोई भी सवाल दिया रहे आराम से बना सकते हो आप। सवाल दिएगा कॉट इनवर्स कॉट 5, इसका आंसर क्या है पता करो, 5 कहाँ है, 5 हमारा इससे पहले होगा, जब ये इसके पहले होगा यानी यहाँ कहीं होगा, तो इसी लाइन के नीचे होगा। 2 पाई का मतलब 6 पॉइंट समथिंग होता है ना, उससे पहले 5 आता है, यानी इस लाइन के नीचे x माइनस पाई, यानी 5 माइनस पाई, ये हो गया इसका आंसर। कितना आसान है। सिमिलरली अगर यह बात कर ले कॉट इनवर्स कॉट 10 की, इसका आंसर क्या होगा, 10 होता है 3 पाई से आगे, क्योंकि 3 पाई होता है 9 पॉइंट समथिंग, इससे आगे मतलब लाइन हमारा ये वाला बनेगा, जो आगे यहाँ 4 पाई पे आके होल करने वाला है। अभी गौर से देख लो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, पैटर्न देखो, माइनस पाई माइनस 2 पाई, तो अगला माइनस 3 पाई, तो ये इसी के नीचे होगा 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 माइनस 3 पाई, ये हो गया इसका आंसर। तो कितना आसान है,
अब तो उम्मीद करते हैं अब तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर ये ग्राफ पता नहीं है तो फिर इसका डिस्कशन थोड़ा टफ हो जाएगा। ग्राफ पता है एकदम चुटकी में आंसर आएगा। चलो जल्दी से मैसेज करो, कोई दिक्कत है? सारा ग्राफ आईटीएफ का हम क्लियर कर दिए पूरा एकदम। 18 ग्राफ बताए हैं, है ना? 12 ग्राफ रिकॉर्डेड वीडियो में कल डाल दिए थे हम। कल के लाइव क्लास में सिर्फ 6 ग्राफ हो पाया था और 6 ग्राफ आज क्लियर किए हैं। इंपॉर्टेंट यही 6 ग्राफ है, पीछे का जितना भी ग्राफ था वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। और क्वेश्चन इसी ग्राफ पे बनता है। तो चलिए जल्दी से इसको छाप के और ये सारे ग्राफ को इकट्ठा एक जगह आप रखिएगा, ताकि जब रिवीजन करने को मिले तो जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए। अलग अलग जगह पे मत छापिएगा, ठीक है ना? और थोड़ा एक रिक्वेस्ट है, कल से कैलकुलस चालू हो रहा है, ईमानदारी से जुड़िए। जो लोग लाइव क्लास करना चाह रहे हैं वो लोग लाइव क्लास में रहें कल से, है ना? ये 2 मिनट के लिए आते हैं, 2 मिनट के लिए चले जाते हैं, इससे कुछ होने जाना है नहीं, है ना? खाली फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है। 2 मिनट वाला हरकत नहीं करना है। अभी हम अटेंडेंस देखेंगे तो कम से कम 15-20 तो दिखाई देगा, लेकिन क्लास में लाइव कितना होता है? 9 से 10 कंटिन्यू लाइव होता है। यानी बाकी लोग क्या करते हैं? बस आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो आने जाने से क्या फायदा है? तो फायदा थोड़ी है। ऑफलाइन के लिए भी आप आइएगा नहीं, ऑनलाइन में भी आप ऐसे क्लास हरकत कर रहे हैं, यानी आप क्या चीज का इंतजार कर रहे हैं? कल आपका कैलकुलस चालू हो रहा है, कल से ईमानदारी बरतिए, है ना? अब हम भी ईमानदारी बरतेंगे, हम भी बिल्कुल बोर्ड पे ही रहेंगे, बोर्ड से ऊपर नहीं जाएंगे फिलहाल ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि हम आईटीएफ में बोर्ड से ऊपर जाके देख चुके हैं कि बोर्ड से ऊपर थोड़ा गए तो आप लोग दिमाग खराब करने लगे, है ना? तो इसलिए बिल्कुल बोर्ड पे रहेंगे। कल से एकदम कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। मिलते हैं कल।